हेलो माय डियर टू फैमिली, हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। गाइस, यहाँ होती है बात एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, होम डेकोर, बॉडी फिटनेस और फैशन के बारे में। तो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड है ना गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को करिएगा और भी प्रेस, जिससे कि होगा ये कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वेट लूज़ हो रहा है आपका, तो आपके चेहरे पर हल्की हल्की सी झुर्रियाँ दिखेंगी। दोस्तों, कई बार हम किसी कारणवश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन जो है ना बहुत ज़्यादा अशांत और तनाव में रहने लगता है। अगर हमारा मन ज़्यादा समय तक अशांत रहे और तनाव में रहता है ना, तो हम मेंटली रूप से बीमार भी हो सकते हैं और इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए हम आज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसे ज़रूर से देखिए, आप फुल वॉच करिए। तो दोस्तों, एक समय पर जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे और इस बात को लेके बहुत सोचते थे कि हमारा वज़न कम होगा या नहीं होगा। इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, बट हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी एक कारण बन गया था हमारा वज़न बढ़ने का। स्ट्रेस ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे कि हमारा वज़न बढ़ता है। आपने नोट किया होगा, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका वेट बहुत बढ़ा हुआ होता है और लोग बोलते हैं कि यार ये इसको किस बात की चिंता है, ये इसका तो मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। इट मीन्स ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका वज़न 100% बढ़ेगा। चिंता से वज़न बढ़ता है गाइस। तो सबसे पहले तो आप जो चिंता करते हो, स्ट्रेस लेते हो खुद के मोटापे को लेकर भी, तो मान के चलिए कि आप अपना मोटापा घटाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे चिंता करके अपने मोटापे को बढ़ा जरूर रहे हो। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता, उस व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान और ना ही कोई भविष्य होता है। जो व्यक्ति हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, सही में वो व्यस्त तो नहीं माना जाएगा, बल्कि अस्त व्यस्त ज़रूर उसे हम कह सकते हैं। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहें, क्योंकि फल लगने पर पौधे भी झुक जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर से, बाहर से हमें खुद को अच्छा दिखाना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर से अंदर से खुद को कितना अच्छा रखते हैं, कितना क्लीन रखते हैं। गुणी लोग अपने गुणों का घमंड कभी भी नहीं करते, उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। सेम उसी तरह हमारे अंदर क्या गुण है, हमें कभी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए और सब कुछ अपनी अपनी गति से ही होता है। माली चाहे तो देखिए 100 बाल्टियाँ भी क्यों ना डाल दे एक दिन में एक पेड़ में, बट फल वो अपने मौसम में ही आते हैं किसी भी वृक्ष में। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज चल रही है और ये जो है ना, ये स्टेप जो हम कर रहे हैं गाइस, उंगलियों का दबाना, एक्यूप्रेशर करना और हाथों में जो एक एक्यूप्रेशर इस तरह से पड़ता है, हाथों को थोड़ा सा दबाइए सुबह उठ के और तालियां बजाइए। तालियां बजाने की कोशिश करिए। लोग क्या कहेंगे इसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप जब बीमार पड़ जाओगे ना, तब भी लोग कुछ सिर्फ यही कहेंगे कि कुछ करते धरते नहीं है, ये उल्टा सीधा खाते हैं, ये कहने आएंगे। लेकिन जब आप कुछ अपने लिए करोगे तब लोग कहेंगे और उनका मुँह बंद हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में कभी भी मत सोचिए। तो आप अपनी उंगलियों के एक्यूप्रेशर के लिए आप सुबह सुबह तालियाँ ज़रूर बजाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो योगा और एक्सरसाइज के बाद हमने आज खरबूजा खाया नाश्ते में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे शरीर को गर्मियों में हाइड्रेट रखता है। और बच्चों को कर दिया रेडी। बच्चे गए हैं स्कूल और आज बच्चे जो है ना लंच लेकर नहीं गए हैं, तो हम बाद में लंच भेजेंगे पति जी के हाथ से। और देखिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज के बाद हमने नहा धो लिया और उसके बाद में यहाँ पे पूजा करने लगे। दोस्तों, हमारा समय अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, ये एक चीज़ ऐसी होती है जो हमारे मन को सिर्फ शांति देती है। तो हमें पूजा पाठ चाहे भले ही भगवान के लिए खुद को 5 मिनट दें, 2 मिनट दें, बट दें ज़रूर से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है इसका भी। आप मानते हो नहीं मानते हो, जो भी मानते हो, पर कुछ तो होगा इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, जिसे आप मानते होगे कि हाँ इसमें है शक्ति। बस उनको ही आप अपना इष्ट देव मान के उनके आगे आप 1 मिनट के लिए सर झुकाइए और पूजा याचना करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये, आपके मन को शांति देता है और ज़िंदगी में आपको तरक्की करने के लिए प्रेरित करता है, आपके अंदर हिम्मत लाता है।
ठीक वैसे ही जैसे अवसरों की राह देखने वाले व्यक्ति साधारण होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति हमेशा अवसरों को जन्म देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा नाश्ता बच्चों के लिए लंच बना रहे हैं हम। उसमें आज आयु की फरमाइश थी कि उन्हें पूड़ी और खीर चाहिए आज लंच में, तो इसीलिए हमें लगा कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं, अगर बनाते उस समय तो नहीं हो पाता। इस वजह से हमने सोचा कि बाद में भेज देंगे पति जी के हाथ से। तो बस पूजा पाठ के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लंच तैयार करने लगे, क्योंकि 10:30 बजे ना लंच हो जाता है बच्चों का। तो सबसे पहले यहाँ से हम टेंशन फ्री होना चाहते थे। तो खीर भी बन गई, और खीर जो है मेरे बच्चे इसी तरह के चावल की पसंद करते हैं। कहीं कहीं पे खीर बनाई जाती है जिसमें चावल को थोड़ा सा पीस दिया जाता है, तो मेरे बच्चे और हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है बारीक चावलों की खीर। तो जैसे जिसको पसंद होती है, फैमिली मेम्बर्स को उनकी खुशी का ध्यान रखते हुए हमें खाने पीने में भी वैसे ही एफर्ट डालना होता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हमने खीर में। फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी बादाम भी पसंद नहीं है, तो हमने यहाँ पे बादाम को स्किप कर दिया है, अदरवाइज़ जो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। और यहाँ पे लंच बॉक्स लगा दिया। और खीर पूड़ी तो ऐसी चीज़ होती है कि सबको ही पसंद होती है, हमें भी बहुत पसंद थी बचपन में। तो जी पूजा पाठ हो चुकी है और बन चुका है नाश्ता भी, तो अब हम भी अपने लिए फटाफट निकाल लेते हैं नाश्ता। और आज हम भी थोड़ा सा खीर पूड़ी खाएंगे क्योंकि मन है खाने का। और ये चीज़ हम रोज़ तो वैसे भी नहीं बनाते हैं, पूड़ी वगैरह हम रोज़ नहीं बनाते हैं, बोलते हैं बच्चे, पर फिर भी हम इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं। और उसके पीछे का एक मेन कारण ये भी है कि कभी कोई ना प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि उन्हें गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो जब भी गैस बनने की प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ, तो हम फिर महीनों के हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल क्विट कर देते हैं, हम नहीं बनाते हैं। क्योंकि पति जो है वो योगा वगैरह कम करते हैं, आपने देखा ही होगा। कम नहीं, वो करते ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो फिर जब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है ये चीज़ें खाने का, अनहेल्दी चीज़ें खाने का। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले नाश्ता अपने लिए। तो ये रहा हमारा नाश्ता। तो ये सुबह नाश्ते में हमने आज खरबूजा खाया था, और अभी 11 बज रहा है। और खीर पूड़ी के साथ हमने थोड़े से आलू फ्राई किए थे। तो बस मेरा मन हुआ खीर पूड़ी खाने का, तो यहाँ पे हमने अपने लिए निकाल लिया। हाँ, ये है 4 पूड़ियाँ निकाली ज़रूर है, बट इसमें से हम 4 नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि काउंट जो है ना उनको अलग से खाना दिया जाता है। बट जब हम खाना खाते हैं तो वो मेरे पास ही बैठे रहते हैं, तो 2 पूड़ियाँ हम उन्हें ऐसे ही खिला देंगे, खीर नहीं देंगे, क्योंकि जो डॉगीज़ होते हैं उनको मीठा नहीं देना चाहिए। तो 2 ही पूड़ी खाएंगे। हाँ, ये मन अपना रख लेना चाहिए, मन को नहीं मारना चाहिए। और इस तरह से मन भी नहीं रखना चाहिए कि आपका वेट बढ़ता चला जाए और आप बिल्कुल से सुडौल से बेडौल हो जाओ, आपका शरीर बिल्कुल बकवास लगने लगे। इतना मन भी नहीं रखना चाहिए अपना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। और यहाँ पे बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, तो बच्चे देखिए कितने मन से मेरे बच्चे ये सब्ज़ी खाते हैं। गाइस, कितनी सिंपल और साधारण चीज़ होती है ना, उतनी बच्चों को पसंद आती है। अभी शाम का समय है, तो यहाँ पे हमने दरारी तोड़ लिए। लगभग हमें आधा घंटा लगा है इसको करने में, और मेरी शक्ल बता रही है कि हम कितने थक गए हैं। मेथी है, दरारी है, इन चीज़ों में बहुत थकावट हो जाती है, बट मज़ा भी उतना ही आता है। हमें दरारी बहुत पसंद है, और काफ़ी समय के बाद आज हम बना रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना गाइस कि सबकी पसंद पूछो, फिर सबकी पसंद के चलते अपनी पसंद कहीं ना कहीं खो सी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। आप अपनी पसंद का भी ध्यान रखिए, अपने साथ साथ अपनी पसंद का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपनों का ध्यान रख पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी शाम हो चुकी थी, तो वाटरमेलन थोड़ा सा कट किया है यहाँ पे सौम्या ने, बच्चों को खाना था। और ये ऐसी चीज़ है कि बच्चों को देते हुए थोड़ा सा डर लगता है, कभी कभी बच्चों को नुकसान दे जाता है, तो बहुत सोच समझ के देते हैं हम। और 4 बजे हमने पी, 5 बजे शाम की ग्रीन टी, और उसके बाद में यहाँ पे हम आ गए हैं डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज डिनर में बस यही दरारी की फलियाँ बनेगी, इसके लिए हम यहाँ पे ग्रीन चिली कट कर रहे हैं, और लहसुन, बस 2 ही चीज़ें जाती हैं इसमें हींग के साथ, और बहुत यम्मी बनती है। जितनी सिंपल तरह से ये चीज़ें बनाते हैं उतना ही इनका फ्लेवर इन्हांस होकर आता है। इनमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए हमें ग्रीन सब्जियों में, क्योंकि अगर इसमें मसाले डाल देंगे और प्लस मैगी मसाले झोंक देंगे ना, तो इनका खुद का जो फ्लेवर होता है वो गायब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पुराने जो फ्लेवर्स होते थे, हम जो कहते हैं ना माँ का हाथ का खाना, तो जब माँ खाना बनाती थी तो मैगी मसाला नहीं हुआ करता था, तो उनका खुद का जो फ्लेवर होता है सब्जियों का, उन्हें इन्हेंस होकर आने देना चाहिए। और उसके लिए हमें कोई हार्ड मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई वैसी सब्ज़ी हम बना रहे हैं मसालेदार चाहिए होती है, उसमें ग्रेवी वगैरह, तो उसमें तो हमें यूज़ करना ही है, वो हमारी मजबूरी है। बट ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनका खुद का एक फ्लेवर होता है,
इन फलियों का भी, मेथी का भी। तो इनमें कभी भी आप भूल के भी कोई हार्ड ज़्यादा मसाले मत डालें। देखिए हमने अब थोड़ी सी हल्दी डाल दिया और नमक डाल दिया। तो अभी रात का टाइम है, 9 साढ़े 9 बज रहा है और हम सोने से पहले सोच रहे हैं कि अपने फेस की होममेड फेस पैक, तो मुझे ढक्कन गिर गया मेरे ऊपर यहाँ पे हमने ये बेसन ले लिया है और इससे अपने फेस को वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो फेस जो है वो अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, फेस को सुखा लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें अच्छा सा एक फेस मास्क। तो दोस्तों जो हमने फेस पैक बनाया था उसको अच्छे से अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर लिया है और इसको 20 मिनट तक लगाए रखना है, इसको सूख जाने तक। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक होता है गाइस ये। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट लूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका वेट लूज़ हो रहा है थोड़ा भी, तो फिर आप देखिए अपने स्किन के लिए भी कुछ ना कुछ करते ही रहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना एक साथ नहीं कर सकते हम। जैसे कि वेट अपना कम करना या वेट बढ़ाना भी, आप देख लो, वेट बढ़ाना भी अगर आप देख सकते हो तो उसको भी देख लो, वो भी इकट्ठा नहीं बढ़ता है। और वेट कम भी एक साथ नहीं होता है। अगर आपके चेहरे से जैसे आप वेट लूज़ हो रहा है आपका, तो आपके चेहरे पर हल्की हल्की सी झुर्रियाँ दिखेंगी। तो ये अगर आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपको दिख रहा है फ़र्क, तो उसका फ़र्क आपके फेस पर भी दिखेगा। इससे पहले कि आपकी स्किन में ढीलापन आए, आपके फेस पे झुर्रियाँ पड़ें, आपको अपने साथ ही साथ अपनी स्किन का भी केयर करते हुए चलना है। तो ये चावल से हम एक फेस मास्क बनाते हैं, जिसको हम आपके साथ किसी शॉर्ट्स में या नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर ज़रूर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये ब्लॉग जो है ना लंबा हो जाता काफ़ी, और आपको नॉर्मल तरह से, सिंपल तरह से उसकी रेसिपी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उसको हम बनाते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अभी हमने फटाफट से लगा ली मेहंदी, क्योंकि हमारी कहीं जाने की तैयारी हो रही है, तो मेहंदी लगाना बनता है क्योंकि हमें शादी में जाना है। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। देखिए मेहंदी भी लग चुकी है और बताइए कि कैसी लगी है मेरी मेहंदी दोस्तों। बाय बाय।